तो देखिए स्टोरेज के फॉर्म में जो एनर्जी होगा उस कैटेगरी में कौन कौन से एनर्जी आएंगे इसके बारे में देखेंगे हम। तो फर्स्ट था आपका केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होता है? दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज एनर्जी। किस फॉर्म में होते हैं? स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैसे स्टोर करते हैं? बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कैसे? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड से वो स्टोर करते हैं एनर्जी। आइए देखते हैं हम लिख करके। केमिकल एनर्जी is energy stored। chemical energy is stored in the form of bonds of atom and मॉलिक्यूल्स। नोट कीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे एग्जांपल देखेंगे, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी के एग्जाम्पल है। नोट हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे बायोमास, जो बायोमास एनर्जी होता है जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस, नोट करते चलिए। नेचुरल गैस, प्रोपेन एंड कोल, प्रोपेन एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो स्टोर करते हैं। जैसे देखिए बायोमास एनर्जी की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें, चाहे नेचुरल गैस की बात करें, प्रोपेन और कोल, ये सब क्या पहले एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसके बाद इनको यूटिलाइज करते हैं। ये एनर्जी क्या करते हैं? स्टोर किए रहते हैं। किस फॉर्म में? कोयला है, कोयला की बात किया जाएगा तो वो भी एनर्जी मटेरियल है। उसमें क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है। जैसे हीट गर्म किया हमने, अब वो उसमें निकलना लगा, हीट गर्म होने लगा वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या ये सब क्या है? स्टोरेज एनर्जी होता है। तो बात समझ में आ गया? केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जो बॉन्ड और एटम्स के फॉर्म में बंधे होते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, उसे हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड, सेकेंड टॉपिक है आपका, सेकेंड एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी।
यह भी आपका स्टोरेज एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी, यह भी क्या है? स्टोरेज एनर्जी है। क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर, न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर स्टोर्ड न्यूक्लियस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है ना? न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। जिसके कारण क्या होता है, यहां पर इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बंधे होते हैं। न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। न्यूक्लियस आपस में बंधे होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ठीक है, द एनर्जी दैट होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है, द एनर्जी that hold together। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? यूरेनियम, न्यूक्लियस ऑफ ए यूरेनियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम्स, न्यूक्लियस ऑफ द यूरेनियम एटम। किसके एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर एनर्जी के। इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। नोट कर लीजिए आप लोग। अब थर्ड पढ़ेंगे हम लोग क्या? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सब आ रहे हैं स्टोरेज एनर्जी की कैटेगरी में, मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ रहे हैं। सभी में एनर्जी स्टोर हो रहा है। आगे देखेंगे स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, देखिए स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा? स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर इन ऑब्जेक्ट। स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी stored in object is energy stored in object by the application of a force, by the
application of the force। यह भी एनर्जी क्या है, स्टोर्ड हो जाए ऑब्जेक्ट के थ्रू। कैसे? फोर्स के द्वारा, फोर्स लगाने से एनर्जी स्टोर्ड हो जाए, ठीक है, तो वह स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी होगा। ठीक, इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग, हमने स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दिया फोर्स लगा करके, ठीक है, अब उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो अपने आप से स्ट्रेच्ड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। वो मैंने जो फोर्स लगाया वो एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, और जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दिया वो क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी का। आइए लिख लेते हैं एग्जांपल हम, कंप्रेस स्प्रिंग एंड स्ट्रेच्ड रबर। कंप्रेस स्प्रिंग्स एंड स्ट्रेच्ड मीन रबर को खींचेंगे। अब देखिए स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया तो अपने आप से स्ट्रेच हो गया, और हमने क्या किया, रबर को स्ट्रेच किया, खींचा, फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे, फिर एनर्जी स्टोर कर दिया, फोर्स का छोड़ दिया, उसी फोर्स के कारण एनर्जी क्या अपने क्या हुआ, वो कंप्रेस्ड हो गया। स्ट्रेच किया तो कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस किए तो स्ट्रेच हो गया। स्प्रिंग एंड रबर का एग्जांपल, कंप्रेस स्प्रिंग एंड स्ट्रेच्ड रबर is the example of stored mechanical energy। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गए आपके स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी, यह भी स्टोर्ड के एनर्जी स्टोर होता है इसमें भी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज द एनर्जी stored of place or position। gravitational energy is the energy of place, स्थिति के कारण, ठीक है, इज द एनर्जी ऑफ प्लेस और पोजीशन। प्लेस और पोजीशन, जैसे एग्जांपल देखा जाए तो इसका क्या है, वाटर इन ए रिजर्वेयर बिहाइंड ए हाइड्रो पावर डैम is an example of gravitational energy। वाटर एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, सॉरी वाटर इन ए रिजर्वियर, behind hydropower dam। hydropower dam is an example of
एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया आपके एग्जांपल ग्रेविटेशनल एनर्जी के, जो हाइड्रो पावर डैम में वाटर का रिजर्वर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मोशन के फॉर्म में होता है, जो एनर्जी मूव होगा, वो कैटेगरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का। बी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते ही हैं, मोशन के कारण जो एनर्जी की बात करेंगे, मीनिंग एनर्जी जिसमें मूव होगा, मोशन होगा, एनर्जी फ्लो होगा। इसके पहले आपने पढ़ा था, सभी जितने भी एनर्जी आपने पढ़ा, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी या स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ये सब क्या थे? एनर्जी स्टोर्ड होते थे। अब क्या है? एनर्जी मोशन में होगा। एनर्जी क्या होगा? मोशन में होगा, फ्लो होगा। उस किस कैटेगरी में आएंगे? काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन मोशन। काइनेटिक एनर्जी is the energy in motion। मोशन के फॉर्म में जो एनर्जी होगा उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है ना, जैसे द मोशन ऑफ वेव, जैसे द मोशन ऑफ वेव। साउंड एनर्जी या वेव एनर्जी की बात करेंगे तो साउंड की जो एनर्जी होती है कैसा? तो मोशन के फॉर्म होता है, मूव होता है। तो यह भी किस कैटेगरी में आएगा? काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सभी के फॉर्म में एनर्जी मूव होता है। ठीक है ना, एनर्जी जो चलेगा, मूव होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चलेगा, एटम्स के फॉर्म में। एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल हीट एनर्जी की बात करें। हीट एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी फ्लो होता है, उसमें क्या होता है? चलता है। जैसे कोई ठंडा चीज है, जब उसे गर्म करेंगे हम तो नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स नीचे से उठते जाएंगे ऊपर की तरफ, एटम्स। तो क्या हो रहा है? एनर्जी मोशन के फॉर्म में। हीट कैसे फ्लो हो रहा है? हीट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। एनर्जी क्या? हीट एनर्जी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, और सब्सटेंसेस, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्या है आपका? देखा जाए, जो फिर से समझिए, काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में था? मोशन के फॉर्म में। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है? मोशन के, मोशन में है। एनर्जी जो फ्लो होगा, जो मूव होगा, उसे आपने काइनेटिक एनर्जी बोला। जो इलेक्ट्रॉन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या अदर सब्सटेंस के फॉर्म में चलेंगे, वो एनर्जी इस मीडियम से चलेंगे वो। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें
रेडिएंट एनर्जी की बात करेंगे। रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा पढ़े होंगे आप। रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? रेडिएंट एनर्जी इज एलोमेट्रिक एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। नोट करते रहिए साथ में। रेडिएंट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी that travels in transverse waveform, that travel in transverse waveform, जो किस फॉर्म में चलते हैं? ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। मीनिंग मोशन हो रहा है। देखिए अब ये रेडिएंट एनर्जी किस कैटेगरी में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है ना? हमने इसलिए पहले बताया कि एनर्जी जो मेनली टू टाइप से डिवाइड हो रहे हैं, जो इस तरह से है, मोशन के फॉर्म में एनर्जी और स्टोरेज के फॉर्म में। तो स्टोरेज के फॉर्म में पढ़ लिया। मोशन में क्या है? रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। इसमें रेडिएट हो रहा है, बाहर फ्लो हो रहा है एनर्जी। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए रेडिएंट एनर्जी में, तो एक्स रे, गामा रेज, ठीक है, सोलर एनर्जी, ये सब किसके एग्जांपल हैं? रेडिएंट एनर्जी के हैं। तो लिखेंगे हम लोग इसमें। नोट हो गया? देखिए आगे, रेडिएंट एनर्जी इंक्लूड रेडिएंट एनर्जी इंक्लूड विजिबल एनर्जी, एक्स रे, गामा रेज, और भी एग्जाम्पल है रेडियो वेव, सोलर एनर्जी। ये सब किस में है? रेडिएंट एनर्जी के एग्जाम्पल है। ठीक है? ये एनर्जी क्या कर रहे हैं? मूव हो रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है? अब सेकेंड टाइप्स की एनर्जी की बात करेंगे। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी में भी देखिए यहाँ भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी का मोशन हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। थर्मल एनर्जी सेकेंड। थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी, ये क्या होता है? इसमें भी एनर्जी फ्लो होता है किस मीडियम से? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक जो मूव होने लगते हैं, तो उसी साथ में एनर्जी मूव होता है, मोशन होने लगता है एनर्जी का भी। ठीक है? देखिए थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों की बात एक ही है। थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी
is the internal energy in substances. In the substances. In the substances. सब्सटेंस का इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है। द वाइब्रेशनल एंड मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद इन सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, द एटम्स आर मूव in the form of vibration. वाइब्रेशन के फॉर्म में मूव होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। एटम्स यही बढ़ा लेंगे हम, और आर मूव इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे थर्मल एनर्जी का। क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी is the example of thermal energy. और हीट एनर्जी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट साउंड एनर्जी। थर्ड, साउंड। साउंड एनर्जी की बात किया जाए तो क्या होगा, साउंड एनर्जी या भी तो कि एनर्जी मोशन के फॉर्म में एनर्जी मूव हो रहा है यहां पर भी, ठीक है। तो क्या होता है साउंड एनर्जी, यहां पर भी सब्सटेंस या मीडियम में एनर्जी मूव होगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिखेंगे साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी। साउंड movement of energy। नोट करते रहिए, साउंड इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस। थ्रू सब्सटेंस इन लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म। हमने तो डिस्कस किया था डीपली ही लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। आप लोग पिछले ईयर में, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका मोशन एनर्जी हुआ, साउंड भी। फोर्थ देखा जाए क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यह भी क्या है, मोशन एनर्जी है, मोशन के फॉर्म में एनर्जी चलता है। लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करते रहिए आप लोग। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होगा? लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटिंग, lightning and electricity, is the example of electrical energy। नोट कर लीजिए। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? एनर्जी के फॉर्म। आइए एक बार हम लोग फिर से कंक्लूजन करते निकालते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी इस लेक्चर में? हमने पढ़ा है आपको पहले एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एबिलिटी ऑफ द वर्क डन। कार्य करने की क्षमता को हमने बताया क्या है, ये एनर्जी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं। जैसे आपने देखा था हीट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, इनइलास्टिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह से डिफरेंट फॉर्म के हैं। लेकिन ये सभी फॉर्म के एनर्जी मेनली 2 कैटेगरी में आते हैं। या तो कुछ एनर्जी जो एनर्जी स्टोर करेगा, जो एनर्जी को स्टोर करेगा, कंटेंट करेगा, वो आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के कैटेगरी में। जिसमें एनर्जी मोशन में हो, मीनिंग एनर्जी फ्लो होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा? काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आएगा। इसमें हमने डिस्कस कर दिया है, इसमें डीपली डिस्कस किया है डिटेल में। क्या? जैसे थर्मल एनर्जी हुआ, साउंड एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, इसके बाद थर्मल एनर्जी हुआ। ये सब किस में आ रहे थे? ये सब क्या है? एनर्जी मोशन में है। एनर्जी इनका कैसा है? मोशन के फॉर्म में है। जिसकी एनर्जी मोशन के फॉर्म में है वो काइनेटिक एनर्जी के कैटेगरी में आएंगे। जो एनर्जी केवल स्टोर करते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, ये सब क्या है? स्टोरेज एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या? एनर्जी के यूनिट्स के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा? चलिए, अब एनर्जी की यूनिट्स की बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट टॉपिक हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने बताया था एनर्जी यूनिट्स एंड स्केल यूजेस। स्केल का यूज क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे एनर्जी का यूनिट्स क्या होता है। डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरिंग एनर्जी। हेडिंग डालिए
different units for measuring energy, for measuring energy, different units for measuring energy। ठीक है, फर्स्ट यूनिट देखेंगे, नोट करते चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, आप नया नाम सुन रहे होंगे एनर्जी का यूनिट्स, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, शॉर्ट में लिखते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। ये क्या होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, पहले इसके बारे में जान लेंगे हम। ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, BTU, 1 BTU, 2 BTU, 3 BTUs, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम। ये क्या होता है, ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको वाले से लिखेंगे, ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल to the amount of energy needed, to the amount of energy needed। क्या ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स क्या है, ए यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, मीनिंग उस एनर्जी की अमाउंट को बताता है 1 BTU, किसको, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ वाटर, टू रेज द temperature of 1 pound water, मीनिंग 1 pound वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो BTU होगा। फॉर टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। वन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट हो गया। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स क्या है, ए यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound वाटर बाई 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीनिंग 1 pound वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने में जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट्स होगा वह क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU होगा। ठीक है, ये इसका यूज कहां पे करते हैं, इस यूनिट का यूज कहां करते हैं, देख लीजिए यूज
स्केल का यूज कहाँ करेंगे, टॉपिक में था आपके ना, यूज्ड हीटिंग एंड कूलिंग इंडस्ट्रीज में, हीटिंग एंड इंडस्ट्रीज, हीटिंग एंड कूलिंग इंडस्ट्रीज यूज। ये 1 BTU एनर्जी का जो यूनिट हो कितने की इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू मीनिंग 1 BTU इक्वल टू 1 BTU इक्वल टू 1055 जूल, 1055 जूल। ये 1 BTU इक्वल टू इतना होगा। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूनिट, ब्रिटिश यूनिट के बाद थर्मल यूनिट हो गया, इसके बाद कैलोरी। आप सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे एनर्जी का, क्या कैलोरी भी जानते हैं, कैलोरी। कैलोरी, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है। वो क्या होता है कैलोरी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड 1 डिग्री सेल्सियस रेज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे कैलोरी, 1 कैलोरी। ठीक है ना? तो आइए लिखते हैं हम इसको, क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड the amount of energy needed, the amount of energy needed to raise the temperature, to raise the temperature, to raise the temperature of 1 gram of water, of 1 gram of water by 1 degree Celsius, by 1 सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसको भी बोल सकते हैं क्या, स्मॉल कैलोरी, स्मॉल भी बोलते हैं इसको। क्या समझा आपने? वन कैलोरी एनर्जी कितना होता है, जिससे 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, नीडेड होगा, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, कैलोरी कहलाएगा। कैलोरी में 1 ग्राम वाटर के लिए, ठीक है, या स्मॉल कैलोरी भी बोल सकते हैं इसको। इसका यूज कहाँ होता है? साइंस यूज्ड
में देखेंगे साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये किसके इक्विवेलेंट होता है देखेंगे, इक्विवेलेंट टू मीनिंग 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू जूल में देखेंगे कितना होगा 4.18 जूल। जूल में देखेंगे तो 4.18 जूल। और बीटीयूज में देखेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में कंसीडर करेंगे 1 कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी को, क्या होगा 0.00396 बीटीयूज, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। ठीक है, ऐसे थर्ड यूनिट्स को देखेंगे, थर्ड टाइप का एनर्जी का यूनिट्स क्या होता है देखिए, नोट हो गया होगा ये सब आपका। किलो कैलोरी की बात करेंगे हम। या फूड कैलोरी, थर्ड फूड। मैंने खाने में जो एनर्जी पैकेट लिखा इतना कैलोरी, इतना अमाउंट ऑफ कैलोरी एनर्जी है, उस वो भी एनर्जी का यूनिट्स है। फूड कैलोरी या इसे बोलेंगे किलो, उसको कंसीडर करेंगे किलो कैलोरी में। या लार्ज कैलोरी भी बोलते हैं इसको। मैंने खाने पीने में जो एनर्जी का हम देखते हैं ना, इतने कैलोरी एनर्जी, उसमें एनर्जी को जूल में नहीं लिखा जाता, कैलोरी में लिखा जाता है। तो फूड स्टफ्स होते हैं, खाने की सामग्री होती है। ठीक है, ये कहता है यह भी कैसी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी है 1 किलोग्राम वाटर की एनर्जी को, सॉरी 1 किलोग्राम वाटर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वह क्या होगा, फूड कैलोरी होगा या किलो कैलोरी होगा। लिखते हैं हम लोग यहां पे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द अमाउंट ऑफ नीडेड energy, the amount of energy needed to raise the temperature of 1 kilogram of water, of 1 kilogram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। साथ में लिखते रहिए, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या था एनर्जी का, कैलोरी, किलो कैलोरी या फूड कैलोरी, खाने की सामग्री में जो कैलोरी यूज करते हैं। तो हम लोग इसका यूज देखेंगे न्यूट्रिशंस में, पोषकता के रूप में, पोषक पदार्थ जो बनते हैं ना न्यूट्रिशंस के यूज में, यूज्ड कहाँ होता है इस यूनिट का, किलो कैलोरी का, न्यूट्रिशन में।
न्यूट्रिशन में। ठीक है, किसके इक्विवेलेंट होगा यहां पे देखिए, इक्विवेलेंट टू मीनिंग 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 10³ जूल, जूल में यह होगा। ठीक है, या हम इसको लिखेंगे कैसे, बीटीयू की फॉर्म में, 3.969 3.969 BTUs। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है यूनिट, किलो कैलोरी के बाद आता है जूल, जो सबसे फेमस आप जानते होंगे हमेशा इसको, जूल। जूल जूल जो होता है ये सबसे स्मॉल यूनिट होता है एनर्जी का। जूल जो होगा सबसे स्मॉल यूनिट होता है एनर्जी का। लिखेंगे इट इज ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इट इज ए स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी देन कैलोरी, और देन कैलोरी और नहीं, एंड मच स्मॉलर देन BTU। BTU, British thermal units। सॉरी, स्मॉलर में इसका यूज कहाँ करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट टू में देखेंगे 1 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होगा, 0.2388 कैलोरी, 0.2338 कैलोरी ठीक है। BTUs के फॉर्म में क्या होगा, 0.0000948 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। ये जूल का एनर्जी का यूनिट होगा, जूल। अब नेक्स्ट आता है किलोवाट आवर्स। नेक्स्ट यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। फोर्थ है आपका, सॉरी फिफ्थ,
किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, यह भी एक एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, ये क्या होता है, इस शॉर्ट में लिखते हैं KWH, किलोवाट आवर। An amount of energy from the steady production or consumption of 1 kilowatt of power for a period of 1 hour। मीनिंग ये 1 आवर में जितना एनर्जी प्रोडक्शन होगा या कंज्यूम होगा उसका पावर, एनर्जी का मीनिंग पावर। ठीक है, 1 किलोवाट पावर एनर्जी को कंज्यूम करने में या प्रोडक्शन करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, उसे बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, 1 घंटे में। फिर से सुनिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन दिस यूनिट, इस यूनिट में 1 किलोवाट ऑफ आवर एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ नीडेड एनर्जी। मीनिंग यह एक ऐसी एनर्जी जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 किलोवाट ऑफ पावर को प्रोडक्शन और कंज्यूम करने में जो एनर्जी लगेगा 1 आवर्स में, उसे ही बोलेंगे हम 1 किलोवाट आवर्स। लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी of production 1 kilowatt amount of energy from the steady production or consumption of 1 kilowatt power of 1 kilowatt power of 1 kilowatt power for 1 period hour। एक घंटे के आवर्त काल में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ किसके लिए, 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम या प्रोडक्शन करने में, वह क्या होगा, 1 kWh होगा। जैसे घर में यूज करते हैं ना, जनरली गांव में कनेक्शन जो लेते हैं 1 किलोवाट आवर्स का लेते हैं। इसका मीनिंग 1 किलोवाट आवर्स क्या होता है, उतनी एनर्जी आपको देगा, कंज्यूम करते हैं आप 1 किलोवाट पावर यूज करते हैं 1 घंटे में, उतना उस पावर को जनरेट करने में जितना एनर्जी लगेगा 1 किलोवाट आवर्स पावर को। जैसे फैन चला रहे हैं, घर में कई फैन है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, ठीक है, मोटर है, इन सभी को चला रहे हैं आप घर में, तो जो इनकी पावर है, वो जो एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होगा उसका अमाउंट कितना है, 1 किलोवाट आवर्स। कितना है, 1 किलोवाट आवर्स। 1 घंटे में जितना इतने चलाने 1 किलोवाट पावर को कंज्यूम करने में जो एनर्जी लगेगा, फिर समझिए 1 किलोवाट पावर एनर्जी को कंज्यूम करने में जितनी एनर्जी लगेगी वह एनर्जी क्या है, 1 किलोवाट आवर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका थर्म है, थर्म। ये भी नया लगेगा आपको, यूनिट सुने नहीं होंगे, थर्म, THERM, थर्म। थर्म यह भी एनर्जी का ही यूनिट है। ये क्या होता है, ये कितना होता है,
ए यूनिट डिस्क्राइबिंग द एनर्जी कंटेंट इन नेचुरल गैस। में नेचुरल गैस में जो एनर्जी का यूज होता है उसको मेजर करते हैं थर्म में, 1 थर्म 2 थर्म ऐसे। ए यूनिट ऑफ या ए यूनिट डिस्क्राइबिंग the energy contained in natural gas। ठीक है, इसका यूज करते, थर्म का यूज कहाँ करते हैं, यूज भी लिखते, देखिए स्केल का यूज पढ़ रहे थे ना, ये होगा आपका होम हीटिंग अप्लायंस में, घरों में जो यूज करते हैं होम हीटिंग अप्लायंसेस। ये इक्वेलेंट टू मीनिंग 1 थर्म, किसके इक्वल होगा 1 थर्म, 1 लाख BTUs, ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या, एनर्जी यूनिट्स एंड स्केल यूजेस। हमने इसमें बड़े डीपली बताया आपको एनर्जी क्या है, एनर्जी कितने फॉर्म में होते हैं। एनर्जी 2 फॉर्म में मेनली होता है, एक स्टोरेज के फॉर्म में, एक मोशन के फॉर्म में। जो स्टोरेज के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी हुआ और जो मोशन के फॉर्म में है वो काइनेटिक एनर्जी हुआ। इसमें भी कई कैटेगरी था, जो मोशन के फॉर्म में एनर्जी थी उनका भी कई कैटेगरी था, जो स्टोरेज के फॉर्म में था उनका भी कई कैटेगरी था। इसके बाद हमने यूनिट्स बताया एनर्जी का, और उन यूनिट्स या उन स्केल का यूज कहाँ पे करते हैं इसको भी बता दिया हमने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्या, मैकेनिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।